अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एमएस ऑफिस जो है वो काम नहीं कर रहा और उसके लिए वो प्रोडक्ट की मांग रहा है तो हम प्रोडक्ट की को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जब तक हम प्रोडक्ट की को एंटर नहीं करेंगे हमारा एमएस ऑफिस काम नहीं करता। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एमएस वर्ड की एक फाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन मिल रही है चेंज प्रोडक्ट की। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो अपना ऑफिस प्रोडक्ट की को एंटर करने का बोल रहा है, यानी प्रोडक्ट की का जो कोड है उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो फिर उसके बाद आपका एमएस ऑफिस जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की जरूरत है लेकिन मेरे पास वो कोड नहीं है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर एमएस ऑफिस काम नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर आपको वर्ड की शीट ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ऊपर ऑप्शंस हैं वो सारी इनएक्टिव हैं। इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे या लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, समटाइम ऐसा होता है कि आपको ऊपर भी यहाँ पर ऑप्शन मिल रही होती है कि आप सबसे पहले इसको एक्टिवेट करें। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि अगर हमारा एमएस ऑफिस काम नहीं कर रहा और प्रोडक्ट की मांग रहा है तो इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बगैर प्रोडक्ट की के। तो आपने यहाँ पर दिस पीसी की ऑप्शन में जाना है और दिस पीसी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सी ड्राइव के अंदर जाना है जहां पर हमारी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। यहां पर आपने फोल्डर को सर्च करना है प्रोग्राम फाइल्स का। तो यहां पर हमें दो फोल्डर मिल रहे हैं प्रोग्राम फाइल्स के, एक प्रोग्राम फाइल्स x86 है और दूसरा प्रोग्राम फाइल्स एक सिंपल फोल्डर है। तो यहां पर हम पहले प्रोग्राम फाइल्स x86 को ओपन करेंगे और यहां पर हम ऑप्शन को सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑप्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही। हमें यहां पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे, इस बार हम ओपन करेंगे प्रोग्राम फाइल्स को। तो यहां पर प्रोग्राम फाइल का मैं फोल्डर जो है वो ओपन करता हूं। तो यहां पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर मिल रहा है। तो मैं सिंपल यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद हमें यहां पर एक और फोल्डर मिल रहा है ऑफिस 16 के नाम से। तो हम इस फोल्डर को भी ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। जैसे ही हम ऑफिस 16 के फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी OSPREARM। ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, हमें सिर्फ यही ऑप्शन चाहिए प्रोडक्ट की को एक्टिवेट करने के लिए। अब हम इस ऑप्शन को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी 3 बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर ऑप्शन मिल जाएगी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपसे ये यस या नो की ऑप्शन पूछेगा, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर एक बार हो चुका है, अब हम सेकंड टाइम करेंगे इसको अगेन। इस पे राइट क्लिक करेंगे और अगेन रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यस कर देंगे। अब हम थर्ड और लास्ट टाइम अगेन इसको रन करेंगे, उसके लिए अगेन हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। अब इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूं कि हमारा एमएस ऑफिस जो है वो परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। तो अगेन मैं यहां पर वर्ड की फाइल को ओपन करूंगा और यहां पर मैं एमएस वर्ड की शीट को ओपन करूंगा और आप देख सकते हैं कि सारी ऑप्शन यहां पर एक्टिवेट हैं और अब मैं इजीली यहां पर कुछ भी टाइप कर सकता हूं। तो हमारा एमएस ऑफिस बगैर प्रोडक्ट की के यहां पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। आप भी इस तरह अपने एमएस ऑफिस को, अगर वो प्रोडक्ट की मांग रहा है तो आप इस तरह उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।